हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। आइए प्यारे दोस्तों, आज की इस उपासना को हम प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। इस YouTube के माध्यम से जब हम आपके घर पहुंच रहे हैं, मेरे विश्वास है आप इस महीने की दूसरी आराधना और विशेष करके प्रभु के आराधना में आप शामिल हुए हैं। आज की उपासना के द्वारा आपको आशीष मिले। शुरू से लेकर अंत तक धीरे से अपना समय खो दें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम उस महान परमेश्वर के निकट जाए जो अभी तक हमें बचाकर सुरक्षा देकर रखा है। उसके हम धन्यवाद करें, उससे हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी को अपने अपने घरों में एकत्रित होकर अपने परिवारों के संग प्रभु तेरे सम्मुख होने के लिए प्रभु तूने मौका दिया है। सारे संसार के लोग प्रभु ऐसे ही प्रभु तेरे पास आ रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा, Zoom के द्वारा, अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे स्तुति तेरी आराधना को कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह, अगर यही तेरा इच्छा थी कि हमारे जिंदगी को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए प्रभु तू इन दिनों में तो हमें बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम समझ सके कि तेरी इच्छा क्या है हमारे लिए, सारे संसार के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे माँ करने के लिए तेरे पास आए। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई और बहनों के लिए, चाहे मसीह हो या गैर मसीह हो, जो संसार से चले गए हैं, चाहे इस महामारी के द्वारा हो या और कोई रोग के द्वारा हो और या और कुछ के द्वारा हो। प्रभु उन सभी के परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। उन सभी के परिवार को तू बहुत से आशीष दे और तू अनुग्रह कर। शोकित परिवार को सांत्वना देने वाला परमेश्वर, हर एक के परिवार को तू ही सांत्वना दे देना। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज की उपासना के लिए जो तू हमें मौका दिया है। उपासना के शुरू से अंत तक सारी सेवाओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि हमारे YouTube के द्वारा गीत गाना तुझे भाए, हमारे तेरे सुसमाचार प्रचार करना तुझे भाए और लोगों के लिए आशीष का कारण हो जाए। हमारे प्रार्थना करना लोगों की छुटकारा के लिए हो जाए, देशों की छुटकारा के लिए हो जाए, संसार के उद्धार और छुटकारा के लिए हो जाए। तेरे वचनों के अनुसार धर्मियों की प्रार्थना से अनेक बड़े बड़े आश्चर्य कार्य होती है। इसलिए प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करते हैं वे धर्मी गिने जाते हैं। और हम सब मिलकर इस समय उस महामारी से ग्रसित लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को प्रभु छुटकारा तो प्रदान करना, जो इस महामारी के लिए लड़ रहे हैं प्रभु। हमारी सारी सेनाओं को तो आशीष दे, देश विदेश की सारे पृथ्वी के जितने सेनाओं प्रभु इस काम में लगे हुए हैं, उन सभी को तो आशीर्वाद करना, उन सभी को भी तो सुरक्षा तो प्रदान करना। मेरे जीवित परमेश्वर, पुनर्बार हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारे लोग जो बाहर में रहते हैं उन सभी को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, जबकि वे भी प्रभु YouTube के द्वारा तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं। हर एक को प्रभु तू आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह, आज की उपासना के शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवा को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम जिस प्रकार परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, उसी तरह हम
परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं भजन संहिता 70 साम नंबर 70 1 पद से लेकर 5 पद तक हम जिस प्रकार रिपीटेडली पढ़ते आ रहे हैं ठीक उसी तरह रिपीटेडली हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 70 का 1 पद से लेकर 5 पद तक यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपने लज्जा के सारे उल्टे फिर जाए। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। परमेश्वर में आशीष दे। आइए इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सहसचिव भाई कमलेश एंड्रूज से अनुरोध करता हूं, वे कृपया सामने और हमें सूचना प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं, जिसने हमें सुंदर अवसर दिया कि हम YouTube के माध्यम से आज के संदेश को सुनने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पूर्व में सूचना दी गई थी कि आज प्रभु भोज के विधि का पालन किया जाएगा। पास्टर साहब जैसे हमें गाइडेंस देते हैं उसके अनुसार हम अपने अपने घरों में प्रभु भोज की विधि का पालन करेंगे। और जैसा कि आप सबको विदित है कि इस समय सारा विश्व कोरोना वायरस से संक्रमित है। बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना में निरंतर अपने प्रभु को स्मरण करते रहेंगे कि प्रभु इस वायरस से, कोरोना के संक्रमण से लोगों को मुक्ति दे। क्योंकि जब हम सुरक्षित रहेंगे हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबों को फिर से स्मरण दिलाता हूँ कि जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो संक्रमित हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें एक अवसर दिया है कि हम YouTube के माध्यम से प्रभु के संदेशों को जब सुनते हैं तो हमारा मन उन भाई बहनों के लिए दया से भरा रहे जो संक्रमित हैं। मैं से धन्यवाद देता हूं अपने सचिव महोदय को और यूथ के सचिव महोदय को, जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम आज तक आप तक पहुंच पा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं फिर से आप सबों को जो प्रभु के संदेश को सुनने जा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन नहीं हटता है आप इसी माध्यम से प्रभु के संदेश को सुनते रहेंगे। धन्यवाद। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और सूचना के लिए भी हमारे सहसचिव भाई कमलेश एंड्रूज को हम धन्यवाद देते हैं। आज समय परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को तैयार करेंगे ताकि आज के वचन हमारी ज़िंदगी में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फैलाए। मैं हमारे आराधना ग्रुप से अनुरोध करता हूँ कि वे इस समय YouTube के द्वारा मंडली को, सारे परिवारों को आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत करती हूँ, जिसने हमें अवसर दिया कि आज भी हम उसके पवित्र चरणों के निकट पाए जाते हैं। तो क्यों ना हम उस महान अनुग्रहकारी परमेश्वर की आराधना करें और उसकी जय जयकार करें। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं थोड़े से समय अपने मुंह को खोल कर उसकी आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख गाओ। हे यहोवा, तू महान है, तेरे जैसा कोई भी नहीं। तूने हम सबों से निस्वार्थ प्रेम किया है ताकि आपकी सच्चाई को हम जान पाए। धन्यवाद हो राजा, हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद। तू
तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु आज का जो वचन है परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर आज आपको देख रहे हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर उन सबों के जीवन में प्रभु अपने कार्य को कीजिए परमेश्वर पिता। आज के वचन को, तेरे लोगों को परमेश्वर, आज के सुंदर दिन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम परमेश्वर के निकट होए। मैं आराधना ग्रुप को धन्यवाद देता। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के शुभ समाचार के। और आप सभी को मैं जो इस समय घर में रहकर यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, चाहे जमशेदपुर के हो या जमशेदपुर के बाहर जितने हमारे लोग हैं, आप सभी को मैं आज के वचन के लिए मैं स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं, प्रार्थना करता हूं और नमस्कार करता हूं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम इस समय जानते हैं सारे संसार किस प्रकार जीवन बिता रहे हैं, कितनी परेशानी से सारे संसार जूझ रहे हैं, हमें ये पता है। और इन दिनों में हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के निकट हो जानी चाहिए। जबकि संसार की स्थिति खराब है, संसार में हाहाकार हो रहे हैं, संसार में मरी फैली हुई है। इन सारी बातों को देखते हुए अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं होंगे तो किसके निकट होंगे। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि संसार में हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमारे लिए शांति नहीं होगी यीशु को छोड़कर। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार संसार आज डर और मौत के साए में जीवन को बिता रहे हैं। सारे संसार डर के मारे और उसके साथ ही साथ उसको मृत्यु आ जा रही, इस प्रकार जीवन को बिता रहे हैं। और इस घड़ी, इस समय मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यानी सारे परमेश्वर के लोग कहते हैं कि संसार के अंत के समय है और ये अंत के समय की सूचना है। अंत के समय की ये सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी गई हैं, वो पूरी हो रही है। तो जब ये सारी बातें हो रही हैं, आपको और मुझे कैसे जिंदगी व्यतीत करना है, यानी आज हम कुछ बातों को चिंता करेंगे। मसीह विश्वासियों के लिए मैं ये कह देना चाहता हूँ कि जब हम मसीह विश्वासी हैं कि हमारे जिम्मेदारी क्या बनेगी इस आखिरी दिनों में, अंतिम दिनों में, यानी मसीह, हम जो क्रिश्चियन हैं, अंतिम दिनों में क्रिश्चियनों का क्या जिम्मेदारी है। आज हमारे टॉपिक वही रहेगा कि अंतिम दिनों में, इस परिस्थिति में, इस विकट परिस्थिति में मसीहों का, क्रिश्चियनों का क्या जिम्मेदारी है, उस बातों को हम देखेंगे। यानी क्रिश्चियन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द लास्ट डे, यानी हम इस अंतिम दिनों में आकर पहुंच चुके हैं तो हमारे क्या जिम्मेदारी बनती है। प्यारे दोस्तों, ये जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए हमें कुछ चुनौती के ओर होकर हमें जाना पड़ता है। यानी मैं बीते ईस्टर के दिनों में आपको कुछ चैलेंज के बातों को मैंने कहा था, और उसके बाद बीते दिनों में मैंने ये भी कहा था, जब आप घर से निकलकर बाहर आ जाओगे, यानी लॉकडाउन के बाद बाहर आ जाओगे, जिस प्रकार नूह और अपने परिवार बाहर निकलकर आ गए, अब बाहर निकलकर आने के बाद आपको क्या करना है, परमेश्वर क्या चाहता है, 7 बातों को मैंने आपको बीते दिनों में बताया था। वो भी चैलेंज के साथ आपको करनी है। और आपको पता होगा कि बीते साल दिसंबर 22 तारीख में मेरा एक प्रचार था। उस प्रचार में मैंने आपको कह दिया था, प्रचार करते करते मैंने आपको यह कह दिया था कि अगले 2020 सारे पृथ्वी के लिए एक चैलेंज का वर्ष होगा।
एक चैलेंज का साल होगा, मैंने ऐसा कह दिया था। और ऐसा होते होते 2020 जब आ गए, हमने देखे सारे विश्व चैलेंज के साथ जी रहे हैं। सारे विश्व, समग्र लोग चैलेंज के साथ जीवन को बिता रहे हैं। छोटे बड़े, धनी गरीब, शिक्षित अशिक्षित, सभी चैलेंज के साथ जीवन को बिता रहे हैं। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये अंतिम दिनों में आप क्या जिम्मेदारी होगी, व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कुछ चैलेंजेस होकर आपको जाना पड़ेगा। पर मैं कहना चाहता हूं, आज हम 7 रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम देखेंगे अंतिम दिनों में मसीहों के लिए। तो इस समय परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। जब संसार डर के मारे दौड़ रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, आपको क्या होनी चाहिए? मैं कुछ अल्प बातों को बताऊंगा और उसके बाद समय मिले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक एक करके मैं जाऊंगा। पर कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि समय को लेकर हमें जाना है। तो इस समय हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार, जिसके 21 अध्याय 25 पद से लेकर आगे मैं पढ़ता हूं, जो आप सभी जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय 25 पद से लेकर लिखा है, सूरज और चांद और तारे में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण। ध्यान करके सुनिएगा, 26 पद में लिखा है, भय कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं के बाट देखते देखते लोगों की जी में जी ना रहेगा। परमेश्वर का वचन में मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं 26 पद को। भय के कारण, पहली बातें हैं भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं के बाद देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। ये बात आप समझ रहे हैं। पहली बात है भय के कारण और लोगों के जी में जी ना रहेगा, और उसके बाद क्या होगा? क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाए जाएंगे, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, पर मैं कुछ अंश को, यानी केवल 26 पद को मैं आकर्षित करना चाहता हूं। यानी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको मैं बताना चाहता हूं। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होगा इस पद के अनुसार, 26 पद के अनुसार, कि आपको तैयार रहना है। पहली बातें क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी इस अंतिम दिनों में आपको उठाने पड़ेगी। चैलेंज के साथ आपको तैयार रहना है। पहली बातें तैयार रहना है। ये तैयारी के बारे में बताने से पहले चलिए और थोड़ा गहरी बातों को हम सोचते हैं। गहरी बातें क्या हैं? यानी 26 पद के अनुसार, यानी पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है, ये चिन्ह जो दिखाई देगी, ये चिन्ह प्रकाशित वाक्य की बातें को थोड़ा सा हम चिंता करेंगे और देखेंगे ये चिन्ह कब शुरू हो रहा है, ये सूर्य चंद्रमा का गति कैसा हो रहा है। ये बात को थोड़े समय के लिए हम चिंता करेंगे, चर्चा करेंगे। अब मेरे साथ देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में। प्रकाशित वाक्य के बारे में हम देखते हैं कि जब मेमने के द्वारा छठी मोहर खुली जाती है, छठी मोहर खुलने की बातें यहां लिखी जाती हैं। उस समय की घटना की बातों को मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि लोग उस भय के कारण उनके जी में जी ना रहेगी और वे भागेंगे, वे दौड़ेंगे, लोग भागेंगे। पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, मसीह विश्वासी, आप ना भागे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखता है, उससे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 26 पद में जो भागने वाले हैं, जो चले जाने वाले हैं, वे कौन होंगे? वो डरने वाले कौन हैं?
भय के कारण जाने वाले कौन हैं? देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य उनकी 6 अध्याय 15 और 16 17 पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। वो कौन है जो कि भय के कारण भागेंगे, जी में जी ना रहेगी? वो कौन है? यहां लिखा हुआ है, सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 6 अध्याय 15 पद के अनुसार जब 6ठी मोहर खोलने की बातें लिखी जाती है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान सामर्थी लोग और हर एक के दास और हर एक के स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले। हमने 16 पद तक पढ़े। प्यारे दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, सुनिएगा गौर करके कि संसार ऐसे होने पर है। ये तो महाक्लेश की बातें कही जाती है, महाक्लेश के समय ये कैसा होगा ये लिखी जाती है। उस बात को मैं थोड़ा कहना चाहता हूं सुसमाचार के तौर पर। आज जो संसार में लोग भय के कारण इधर उधर जीवन को बिता रहे हैं, अपने घरों में लॉकडाउन होते जा रहे हैं, ये लोग ऐसा समय आएगा ये 7 कैटेगरी के लोग लॉकडाउन होकर रहेंगे। आज संसार के लोग तो लॉकडाउन हो रहे हैं, पर समय आएगा ये 7 कैटेगरी के लोग जाकर लॉकडाउन होकर रहेंगे। ये महाक्लेश के समय के बातें हैं, बाइबल बता रहे हैं। और बाइबल में संसार के आखिरी दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार सारे संसार में बाइबल के लिखा है 2 वर्ल्ड प्रेयर होगा, यानी संसार में 2 प्रकार की प्रार्थना होगी, जो कि हमें 6 अध्याय का 9 पद से लेकर 11 पद तक एक प्रार्थना के बारे में लिखी जाती है। 2 प्रकार की प्रार्थना बाइबल में लिखा हुआ है, जो कि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 9 पद से लेकर 11 पद तक एक लोगों की प्रार्थना, और उसके बाद 15 से लेकर 17 पद तक और एक लोगों की प्रार्थना। उसको थोड़ा चिंता करेंगे हम। उसकी चिंता की बातें यह हैं कि पहली प्रार्थना अगर हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 6 का 10 पद के अनुसार लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा? ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कौन लोग हैं? ये पवित्र लोग हैं। ये पवित्र लोगों की प्रार्थना है। दुनिया के आखिरी समय, महाक्लेश के समय की बातें जब हम देखते हैं, वे वेदी के सामने रहकर ये प्रार्थना करेंगे, ये संत लोग प्रार्थना करेंगे। द प्रेयर ऑफ सेंट्स लिखा जाता है, साधुओं की प्रार्थना है। और उसके बाद हमने जो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 15 और 16 पद को पढ़े हैं, वे दूसरे प्रकार के लोगों की प्रार्थना है। ये साधु नहीं है, ये 7 प्रकार के लोग हैं। ये 7 प्रकार के लोग साधु नहीं हैं। ये 7 प्रकार के लोग कैसे लोग हैं? क्या विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? प्यारे दोस्तों, बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है। लिखा है परमेश्वर के वचन के अनुसार, जब मैं 6 अध्याय के 9 पद को पढ़ रहा था, मुझे समझ में आया ये साधु लोग कैसे साधु लोग हैं। लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। वे प्रार्थना कर रहे थे। क्या के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे? वे अपने जीवन को दिए हुए थे। क्या के लिए? बाइबल में लिखा है कि वचन के कारण और गवाही के कारण। प्यारे दोस्तों, आप कितने दिनों के मसीह विश्वासी हैं, कितने दिनों के क्रिश्चियन हैं, आते हैं जाते हैं। ऐसा क्रिश्चियन बहुत है संसार में पाए जाते हैं। यानी
हर एक संडे जब होती है आप आ जाते हैं और चले जाते हैं, और ऐसा आने जाने का क्रिश्चियन तो संसार में बहुत है। पर हम देखते हैं ऐसा विश्वासी हैं, ऐसे लोग हैं जो मसीह के वचन के कारण और उस गवाही के कारण, किसकी गवाही है? मसीह की गवाही है। किसके प्रचार है? मसीह के प्रचार है। किसके वचन है? मसीह के वचन है। मसीह के वचन और उन गवाहियों के कारण अपने जीवन को दिए थे। वे उस वेदी के सामने वे प्रार्थना कर रहे थे, और दूसरे प्रकार के लोग वे भी प्रार्थना कर रहे थे। वे क्या प्रार्थना कर रहे थे मालूम है? यहां लिखा है, जो आपको पाई जाती है, वही प्रकाश 6 का 15 और 16 पद के अनुसार वे प्रार्थना करते। 16 पद में प्रार्थना करते हैं और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, यानी वे भी प्रार्थना कर रहे हैं। वे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। ये किस प्रकार की प्रार्थना? ये भी तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रकोप से, मरी से, दंड से, दुख बचने के लिए। गलत क्या हुआ? वे भी तो प्रार्थना कर रहे हैं। पर प्यारे दोस्तों, उनकी प्रार्थना और उनकी प्रार्थना में आसमान जमीन की फर्क है। हम देखते हैं संतों की प्रार्थना किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? वे स्वामी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 10 पद के अनुसार पवित्र परमेश्वर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सत्य परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। पर 16 पद में कौन प्रार्थना कर रहे हैं? 7 कैटेगरी के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। किसको प्रार्थना कर रहे हैं? लिखा है, ये पहाड़ों और चट्टानों से प्रार्थना कर रहे हैं। आपके प्रार्थना किस प्रकार के है? पहाड़ों से और चट्टानों से जिसमें जान नहीं है। दोनों, पहाड़ों से और चट्टानों से, द डेड माउंटेन एंड द डेड रॉक, ये 7 कैटेगरी के लोग प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। लेकिन संत जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाहियों के कारण अपना जीवन को सैक्रिफाइस कर दे, वे जीवित परमेश्वर के सामने वे प्रार्थना कर रहे हैं। और वे जो 7 कैटेगरी के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं, सुसाइड होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखना, वे कहते हैं, पहाड़ों को कहते हैं और चट्टानों से कहते हैं, तुम आकर हमारे ऊपर में गिर पड़। कहते हैं पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो। क्यों? वे कहते हैं, अपने जीवन की बातों को बताते हैं, क्योंकि हम क्या क्या थे? हम क्या क्या थे? लिखा है, हम राजा थे। क्या कहते हैं? हम प्रधान थे, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, दास लोग और स्वतंत्र लोग। ये 7 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताई जाती हैं बाइबल में। यानी ये राजा कौन है? राजा वो है जो अपने राज्य को, अपने देश को रूल करता है, राज्य करता है। दूसरा कौन है? ये प्रधान है। ये प्रधान कौन है? संसार के जितनी लीडर्स कहा जाता है, जो पावर में रहते हैं, उसको प्रधान कहा जाता है। और उसके बाद लिखा जाता है सरदार कौन है? यानी उसको चीफ कमांडर कहा जाता है, मिलिट्री लीडर्स के लिए कहा जाता है। और चौथा कौन है? धनवान के लोग। धनवान के लोग सारे पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पैसा उनके पास है, इसलिए वे संसार को, सारे विश्व को वे कंट्रोल करने लगते हैं। सामर्थ्य लोगों के बारे में लिखा है। ये सामर्थ्य कौन है? दुनिया के जितने सेलिब्रिटी है वे। और उसके बाद लिखा है कि आखिरी में लिखा है दास और स्वतंत्र, ये दोनों मिले हुए हैं। गरीब लोग हैं, दास और स्वतंत्र किया गए। जिनको दास बंधक बना दिया था, उस बंधक को छुटकारा दे दिया गया है। ये 2 प्रकार के लोग, अलग प्रकार के लोग, गरीब कैटेगरी के लोग हैं। और ऊपर में 5 कैटेगरी के लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। ये 7 कैटेगरी लोगों की प्रार्थना है। प्यारे दोस्तों, ये विश्व के आखिरी दिनों की एक बड़ा प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना गलत प्रार्थना है। ये परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे,
ये मसीह से प्रार्थना नहीं कर रहे, ये पहाड़ और चट्टानों से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना किस प्रकार की है आपको चिंता करना है ना। क्यों वे लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वे प्रार्थना कर रहे हैं और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले, मेमने के प्रकोप से छिपा ले। अरे इतने बड़े बड़े लोग, इतने राजा है, प्रधान है, सरदार है, धनवान है, सामर्थ्य लोग हैं, दास हैं और स्वतंत्र लोग हैं, उसकी क्या कमी घटी है भाई कि वे जाकर वहां छिपे हैं? भय के मारे जाकर छिपते हैं, डर के मारे वहां छिपते हैं और वे प्रार्थना करते हैं पहाड़ से और चट्टान से आकर पड़ जाना। किसके डर से? एक जानवर के डर से। प्यारे दोस्तों, मेमना यानी जानवर, लैम्ब, उसके डर से। क्या डर करे के लैम्ब से डरने का, एक मेमना से डरने का क्या थे लोग? मेमना के लिए इतने बड़े बड़े लोग डर रहे ना। क्यों ना? इसलिए जब यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय के 29 पद में यूहन्ना ने कहा, देखो वे परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को जो उठा ले जाता है, अपने ऊपर ले जाता है, उसको ग्रहण नहीं किए। जगत के मेमना जब आए थे उस समय यही लोग ग्रहण नहीं किए थे। इसलिए आखिरी समय में जब ये मेमना को भी देख लिया है, उस मेमना को भी डर कर पहाड़ और चट्टान से कहने लगते हैं, आकर हमारे ऊपर गिर जा और हम मर जाएंगे, क्योंकि हम मरे पर उसके प्रकोप भयानक है। मेमना के प्रकोप, मेमना इतने कोमल है, इतने नम्र है, इतने सरल है, पर इतने बड़े बड़े हस्ते उनको डर रहा है। प्यारे दोस्तों, जो मेमना आदम हवा को चमड़े के द्वारा उद्धार का चिन्ह दे दिया, जो मेमना यीशु मसीह कालवरी क्रूस के ऊपर आकर जीवन दे दिया, उसको अगर आज स्वीकार नहीं करेंगे, उसको अगर आप आज ग्रहण नहीं करेंगे, तो आपकी प्रार्थना उसी प्रकार हो जाएगी। जो बड़े बड़े लोग जाकर गुफा में और खो में जाकर छिपते हैं, आपकी प्रार्थना इस प्रकार हो जाएगी। पर बाइबल बता रहे मसीहों के प्रार्थना उस प्रकार के नहीं, पर 6 अध्याय का 10 पद के अनुसार होनी चाहिए, 6 अध्याय का 9 पद के अनुसार होना चाहिए, जो वचन और गवाही के कारण अपने जीवन को सैक्रिफाइस इस संसार के लिए कर दिए थे। वेदी के सामने वे, परमेश्वर के सामने वे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते मालूम है? ये प्रार्थना अलग प्रकार की प्रार्थना है। बाइबल में लिखा है 10 पद में, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सदा, तू कब तक न्याय ना करेगा? ये किस प्रकार की प्रार्थना है? बाइबल में तो हमें सिखाया गया है हमारे शत्रु को क्षमा करना है, हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, उनके सिखाया गया। पर यह किस प्रकार की प्रार्थना है? लिखा है कि कब तक न्याय ना करेगा। विचार के लिए प्रार्थना हो रहे हैं, जजमेंट के लिए प्रार्थना हो रहे हैं, और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा, यानी बदला लेने की प्रार्थना की जा रही है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये अभी अनुग्रह के युग में नहीं है। अनुग्रह के युग खत्म हो चुका है। जब अनुग्रह के युग खत्म हो चुका है तो क्षमा कहां से आएगी, दया कहां से आएगी, प्रेम कहां से आ जाएगी? अनुग्रह खत्म होने के बाद तो विचार ही होने का है। इसलिए ये जो प्रार्थना कर रहे हैं, सही प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका बदला लिया जाएंगे। जो परमेश्वर के लोगों के प्रति जो सत्यानाश किए थे, जो परमेश्वर के लोगों को संहार किए थे, बलि किए थे, उनके विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। और उन सभी को क्या है? हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया है, और उनको यह भी कहा जाता है, और उसको कहा गया कि और थोड़ी ही देर कर विश्राम कर लेना। मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये कि आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि इस अंतिम दिनों में क्या आप प्रार्थना नहीं करोगे? ना डर के मारे भाग जाओगे, डर के मारे छिपे रहोगे। आपको प्रार्थना करना है और आपको तैयार रहना है। पहली बात है,
जो डर के मारे भाग गए वे तैयार नहीं हो पाए। इसलिए बाइबल हमें बता रही है तैयार के लिए पहली हमारी चिंताधारा आज का है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमको तैयार रहना है। तो रोमी किताब 13 अध्याय का 11 पद से लेकर 13-14 पद तक इस प्रकार लिखता है, तैयार रहने के लिए क्या? समय को पहचान कर ऐसा ही करो। अगर ये समय आप जानते हैं कि इस प्रकार बातें हैं तो समय को पहचानो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। प्यारे दोस्तों, तैयार रहना है। नींद से, जो अभी तक नींद में सोए हैं, आत्मिक जीवन में मरे हुए हैं, मसीह तो कहलाते हैं लेकिन मसीह के जीवन को हम व्यतीत नहीं करते हैं। जो आप सुन रहे हैं, आप सभी के लिए मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि तैयार रहना, नहीं तो प्यारे दोस्तों आप भी उन लोगों के समान हो जाएंगे, पहाड़ों को कहेंगे, चट्टानों को कहेंगे आकर हमारे ऊपर गिर जा, हम मेमने के प्रकोप से डरते हैं, आप ऐसा कहने लगोगे। लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है आप तैयार रहो, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। लूका समाचार में 21 अध्याय को हमने जो पढ़े हैं, भक्त ने कहा तुम्हारा छुटकारा निकट है। यहां उद्धार निकट की बातें वो कहता है। और दूसरा बात क्या लिखता है? रात बहुत बीत गई। आपकी जिंदगी बहुत बिता लिए प्यारे दोस्तों, आपके मनमानी, आपके गंदगी, आपके जो कैरेक्टर है, आपकी चिंताधारा है, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, वो आपका बीत गई है। अभी भी अगर हम नहीं सुधारते हैं तो कब हम सुधारेंगे? बाइबल बता रहे हैं रात बहुत बीत गए, खत्म हो चुका है, जीवन को बदल दे और दिन निकलने पर है। अगर दिन निकलता है यानी सूर्य निकलता है, उजियाला हो जाता है। इसलिए जब उजियाला हो जाता है, बाइबल में बड़ी सुंदर बातें लिखता है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग दे। अगर आप पढ़ेंगे अंधकार के काम क्या क्या होता है, वही रोमी किताब 13 अध्याय का 8 पद से लेकर आगे को पढ़ते हैं। 9 पद के अनुसार आपको बता देना चाहता हूं कि ये अंधकार का काम क्या क्या होता है। लिखा है क्योंकि यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो जो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। यानी यहां कम से कम 4 प्रकार के अंधकार के काम लिखी गई है। उस 4 प्रकार के अंधकार के काम को छोड़कर आपको तैयार रहना है। ना क्यों? अंधकार कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध ले। ये ज्योति की हथियार क्या होता है? अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, ये ज्योति की हथियार के बारे में अगर परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, 2 कुरिन्ती किताब में लिखी जाती हैं कम से कम 2 कुरिन्ती अब 6 अध्याय का अगर 4 पद से लेकर आप पढ़ते जाएंगे 6 पद तक, 7 पद तक पढ़ते जाएंगे। 2 कुरिन्ती 6 अध्याय का 4 पद से लेकर अगर 7 पद तक पढ़ते जाएंगे, ये ज्योति की हथियार क्या है? 19 प्रकार के ज्योति की हथियार वहां लिखा है, जो आपके दाएं और बाएं रहती हैं और आगे पीछे भी। क्या लिखती हैं? मैं पढ़ देना चाहता हूं, केवल 7 पद को लिखा है। सच्चे प्रेम से, 2 कुरिन्ती 6 अध्याय का 7 पद, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियार से, जो दाहिने और बाएं हाथों में हैं। प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें बाएं और दाहिने हैं और बाकी जो ऊपर में लिखी हुई है आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये ज्योति के हथियार को बांधकर पहनकर आपको और मुझे तैयार रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका रिस्पांसिबिलिटी है तैयार रहना। और उसके बाद क्या कही जाती है परमेश्वर के वचन के अनुसार? रोमी किताब उसकी 13 अध्याय का 12 और 13 पद को हमने देखे कि ज्योति के हथियार को बांध ले और जैसा दिन को शोभा देता है
मैं 13 पद को पढ़ रहा हूं, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। तैयार है ना? कैसे चाल चल रहे हो? संसार दिख रहे हैं और बाइबल बता रहे हैं भजन संहिता के अनुसार परमेश्वर अपने भक्तों की चाल को दृढ़ करता है। याद रखना, भजन समेत लिखी गई है, आप कैसे चाल चलते हो परमेश्वर निरीक्षण करता है, परमेश्वर जानता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 37 का उसकी 23 पद में लिखा है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसको उसके लन से वह प्रसन्न होता है। मनुष्य की गति लिखा है, सबके गति नहीं। मैं बार बार कहते आ रहा हूं, सबके गति नहीं है। The step of the righteous है, यानी धर्मियों के गति में परमेश्वर संतोष होता है। और जब आपको ये दुनिया की आखिरी बातों को बताए जा रहे हैं, आखिरी समय की बातों को कहा जाता है, तो आप कैसे चाल चलते हो? आप कैसे चाल चलते हो? आपकी जिम्मेदारी तैयार रहना। अगर तैयार नहीं रहेंगे तो आपकी चाले में गड़बड़ आ जाएगी। इसलिए बाइबल बता रहे हैं 13 पद में, जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। टेढ़ा मेढ़ा चल ना चलना जो सांप चलता है, गंदे लोग चलते हैं, ऐसा नहीं चलना है। सीधी चल चले, ना कि लीला क्रीड़ा से। ये लीला क्रीड़ा सबसे गंदी बात है, सबसे गंदी बात है ये लीला क्रीड़ा की बातें हैं। जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकल चुके हैं और उसके बाद मूसा ने पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं, उस परमेश्वर के बुलाहट से चले जाते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा उनको देते हैं। उस आज्ञा को जब लेकर आ रहे थे, आने से पहले जब देर होता है, सारे इस्राएल के लोग हारून के पास जाते हैं। हारून के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे वो तो चढ़कर चले गए, वो तो चढ़ कर चले गए हैं, उनके आना देर हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दे। और वे क्या करते हैं, वहां सोने के बछड़े के बारे में लिखा हुआ है, जो कि निर्गमन 32 अध्याय में। सारी बातों को बताना नहीं चाहता हम, केवल 1-2 शब्द को मैं पढ़कर बताना चाहता हूं। लिखा है 32 का 6 पद में लिखा है, और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि और ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। ये बातें लिखी जाती है, यानी लोग जो खेलने लगे, ये लीला क्रीड़ा करने लगे। और लोग क्या करते हैं, या 18 पद के अनुसार, 17, 18, 19 पद के अनुसार अगर पढ़ेंगे, निर्गमन किताब 32 अध्याय का 17, 18, 19 पद को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे। ये गंदे काम कर रहे थे, उसके गाने शब्द सुनाई दे रहे थे, लीला क्रीड़ा कर रहे थे, गंदगी कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने अपना प्रकोप को दिखाता है और मूसा ने देखा ये लोग गंदे काम कर रहे हैं। परमेश्वर को भी त्याग दिया, मूसा को भी त्याग दिया, हारून को पकड़कर वे गंदे काम करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हारून मजबूर से आकर उनके लिए एक मूर्ति को दे देता है, सोना का बछड़ा। ये सारी बातों को आपको पता है। आप कैसे चाल चलते हो? वे लोग खाने लगे, पीने लगे और खेलने लगे। बाइबल बता रहे हैं कि वे उठकर खेलने लगे, यानी 32 का 6 पद में निर्गमन लिखा हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ है कि आप जिस संसार में हैं, ये संसार बुरी रीति से चल रहा है, संसार में हमें शांति नहीं मिलती है, संसार में हमें आराम नहीं मिलती है। भल में ऐसा कोई बातें नहीं कि ये संसार में आपको शांति मिलेगी, ये संसार में आपको खुशी में रह जाएंगे, ऐसे बातें नहीं है। संसार बड़े दुर्द समय चल रहा है। इसलिए मेरे लोगों, आपसे ये कहना चाहता हूं, पहली बातों को मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप तैयार रहे। परमेश्वर के लोगों को कहना चाहता हूं, आप तैयार रहें, क्योंकि हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है तैयार रहना। अगर तैयार नहीं रहेंगे आप और मैं फंस जाएंगे। और उसके बाद यहां लिखा है, उस पद को मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं, 13 और 14 पद के अनुसार, जो रोमी किताब 13 और 13-14 के अनुसार, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम भी सीधी चाल चले कि लीला क्रीड़ा और पियकड़पन में, ना व्यभिचार और ना लुचपन में, और ना झगड़े और ढा में।
तैयार रहना। उसके बाद 14 पद में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। दिस इज द राइट टाइम। आपने बपतिस्मा कब लिया मुझे पता नहीं है, आप जानते हैं उस दिन तो पहन लिया, सही बात है। जो परमेश्वर के वचन 1 कुरिन्थी 12 अध्याय का 13 पद के अनुसार आपने पहले पहन लिया है यीशु मसीह को अपने वस्त्र के समान, पर प्रेजेंट अभी यीशु मसीह को पहनना है। अब 1 यूहन्ना 2:6 के अनुसार लिखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय ना करना, तैयार रहना, यीशु मसीह को पहन लेना। अगर आप यीशु का कहते हो तो उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को बिता लेना, क्योंकि हमें यह बताया जाता है अगर आप यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा उसको पहन चुके हैं, अभी प्रेजेंट में आपको पहनना है। जो 1 यूहन्ना उसकी 2 अध्याय का 6 पद के अनुसार मैं बताना चाहता हूं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस तैयारी के जीवन दे, इस तैयारी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। हम आने वाले दिनों में और तैयारी की बातों को हम देखेंगे, क्योंकि इच्छा हो। ये तो पहली बात है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तैयार रहना, बी रेडी। दूसरी बात और तीसरी बात को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दूसरी बात यह है टू बी यूनाइटेड, यानी एकजुट होकर रहना मसीह विश्वासियों को। और तीसरी बात मैं आपको कहने जाता हूं आने वाले दिनों में कि आप समाज और समुदाय की सेवा करें, टू सर्व द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। 3 बात है। पहली बात है टू बी रेडी, दूसरी बात है टू बी यूनाइटेड, तीसरी बात है टू सर्व द सोसाइटी एंड कम्युनिटी। बाकी 2 बातों को प्रभु की इच्छा तो आने वाले दिनों में मैं आपके पास लेकर आऊंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरी प्रशंसा करता हूं। तेरे संदेश सुनने वालों को, हर एक को जो जमशेदपुर में है, जमशेदपुर के बाहर हैं, सभी की तू रक्षा करना, सभी को तू आशीष देना। वचन के द्वारा तैयार रहने के लिए, आखिरी दिनों में तैयार रहने के लिए तू सहायता और मदद करना, क्योंकि तू कभी भी आ सकता है। हम जानते हैं कि तेरा आना निकट है। जब तेरा आना निकट है, तेरे लोगों को हर समय तैयार रहने के लिए तू कह देना। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को और वचनों को, आने वाले दिनों की सारी बातों को और प्रभु सारे प्रभु विधि कार्य को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, संक्षिप्त वचनों के द्वारा आपको चुनौती के संग जिम्मेदारी देने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसलिए आप उस जिम्मेदारी को, यानी पहला जिम्मेदारी तैयार के द्वारा आप जीवन को व्यतीत करें। इस समय हम परमेश्वर के उस वेदी की ओर जब हो चुके हैं, आप जो घर में हैं इस भोज को लेने के लिए तैयार हैं। जितने आप भोज लेना चाहते हैं, जिनको परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है, जितने लोग आप प्रभु भोज लेना चाहते हैं, उन सभी से प्रभु भोज की विधि की सूचना मैं पुनर्बार दे देना चाहता हूं। जैसे हम कलीसिया में, यानी चर्च में, गिरजाघर में प्रभु भोज की विधि करते हैं, ठीक उसी तरह यूट्यूब के द्वारा भी हम करेंगे। आपके पास जो इस समय रोटी है, आप अभी उसको तोड़कर अपने हाथ में रखें। अगर आप छोटा छोटा रोटी बनाएं तो इस समय आप अपने हाथों में उसको लेकर रखें। अगर आप बड़ा रोटी बना दिए हैं, आप उस तोड़कर उसके टुकड़ा को लेकर आप अपने हाथ में रखे रहे, क्योंकि मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, सूचित करना चाहता हूं, ये प्रभु भोज की विधि है। जिस प्रकार गिरजाघर में डीकन्स लोग लाकर आपके हाथ में देते हैं और आप उसको पकड़े रहते हैं, आप उसको तोड़ते नहीं है, ठीक उसी प्रकार अगर छोटा रोटी बनाएं, आप उसको हाथ में ले लीजिएगा। अगर बड़ा रोटी अगर बना चुके हो
तो उसमें से थोड़ा सा तोड़कर वो टुकड़े को अपने हाथ में रखे रहिएगा। जब मैं विधि करूंगा, विधि के समय आप रोटी को नहीं तोड़ेंगे, विधि के समय केवल आप अपने हाथ में पकड़े ही रहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। मैं समझता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं। परमेश्वर के वचन में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, हम उस महान प्रभु यीशु मसीह के निकट जाए और हम उससे प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे लोग जब प्रभु तेरे मेज के निकट आ चुके हैं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तो अनुग्रह कर, ताकि वो सभी उचित रीति से प्रभु तेरे मेज को ग्रहण करें। कोई भी अनुचित रीति से तेरे मेज को ग्रहण ना करे। अपने तन मन प्राण को देकर संपूर्ण नम्रता के साथ तेरे सम्मुख हो जाए। पुनर्बार तेरे लोगों को, मेज को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी और कहा, ये मेरे देह जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इस समय इस रोटी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे रोगों के लिए क्रूस के पर तूने कुचला। इस हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे वचनों के अनुसार तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। धन्यवाद करते हमारे पापों के लिए तूने सह लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे अधर्मों को तूने उठा लिया है। प्रभु यीशु, तेरे कोड़े खाने से हम लोग जब चंगे हुए हैं, नई रीति से अच्छे स्वास्थ्य से जीवन को व्यतीत करने के लिए तो सहायता करना जो आध्यात्मिक हो। पुनर्बार तेरे लोगों को और इस रोटी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर यीशु के शरीर को स्मरण करते हुए एक ही साथ उसको हम ग्रहण करें। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पीते तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्यों जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने, वे इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जो कटोरा अपने हाथों में आप लिए हैं, अगर एक कप में आप रखे हैं, घर के मुखिया या आप उसको उठाकर आप हाथ में पकड़े रहे। जब मैं प्रार्थना करूंगा और मैं कहूंगा हम सब ग्रहण करें,
तो आप ग्रहण करें और उसके साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों को भी आप शेयर करें। तो आए समय इस कटोरे के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे महान बलिदान के लिए, तेरे उस रक्त के लिए जो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस के पर तूने बहाया था। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे मांस के द्वारा हमारे मांस, तेरे रक्त के द्वारा हमारे हृदय को स्वास्थ्य करता है, चंगाई देता है, शारीरिक चंगाई और आध्यात्मिक चंगाई तो प्रदान करता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचनों में ये कहा गया जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है। हे प्रभु, तेरे लोग जब प्रभु घर घर में इस समय बैठे हुए हैं यूट्यूब के द्वारा, यद्यपि हमने इस विधि को कर रहे हैं, सभी को तो आशीष दे ताकि इस मेज के द्वारा वे आत्मिक के आशीष को भी प्राप्त करें। धन्यवाद करते हैं तेरे उस महान बलिदान के लिए, धन्यवाद तेरे उस पवित्र रक्त के लिए जो हमारे पापों के लिए तूने बहाया था। पुनर्बार तेरे लोगों को और इस लहू में के नए वाचा को जो तेरे लहू ही है प्रभु, तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए सब मिलकर इसको हम ग्रहण करेंगे और आप भी उसको ग्रहण करके दूसरों को शेयर कीजिए। मेरे विश्वास से आपने इस विधि में शामिल हुए हैं। आइए इस समय हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट होंगे। ये पवित्र कार्य में आपने शामिल हुए हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करें, दया करें। जब तक ये लॉकडाउन की स्थिति खत्म ना हो जाए तक हम इस प्रकार ही हम परमेश्वर के निकट आते रहेंगे। अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे तमाम भाई और बहनों के लिए, देश विदेश के लिए हम संक्षिप्त में प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, तेरे लोगों को तेरे वचनों के द्वारा तूने सहायता किया। प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे लोगों को आने वाले दिनों में भी वो जिम्मेदारी को जब मैं बांटूंगा, जिम्मेदारी को लेते हुए भी आगे बढ़ते जाए। आज के प्रभु भोज की मेज में प्रभु तो हमारे संग रहा है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। यद्यपि हम घर घर में हैं, तेरे लोगों को तू आशीष दे ताकि तेरी उपस्थिति को भी महसूस कर सकें। जीवित परमेश्वर प्रभु, हमारे पाप अपराध को तूने क्षमा किया, धन्यवाद करते। हम इस समय प्रार्थना करते पिता, जिस महामारी से सारे विश्व प्रभु डर के मारे जी रहे, कईयों की मौत हो चुकी है, डर और डेथ प्रभु संसार में फैली हुई है। उन सभी को जो संसार को छोड़कर चले गए हैं, उनके परिवारों को तू आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं जितने सरकार को लड़ रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, साइंटिस्ट, अनेक लोग प्रभु लड़ रहे हैं प्रभु, उपाय ढूंढ रहे हैं प्रभु, किस प्रकार से उसको नियंत्रण किया जाएगा। हम प्रार्थना करते उन डॉक्टर्सों के लिए, उन नर्सों के लिए, उन साइंटिस्ट के लिए, उन मेडिसिन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह उन सारे पुलिस कर्मियों के लिए जो सारे विश्व को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह कर। और इस समय प्रभु लोग खाने पीने में भी समस्या हो रहे हैं, जितनी सरकारी बेसरकारी संस्था प्रभु लोगों को खाने के लिए जुटा रहे हैं, उन सभी को तू आशीष देना। चाहे संस्था के द्वारा हो, चाहे कलीसिया के द्वारा हो, चाहे सरकार के द्वारा हो, चाहे व्यक्तिगत द्वारा हो, जो जो प्रभु ये काम को कर रहे हैं, हर एक को प्रभु तू आशीष देना, ताकि प्रभु इस समय प्रभु लोगों को मदद करना तेरे वचन में लिखा हुआ है। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, देश विदेश में प्रभु लोगों में समस्या है,
छोटे बड़े, धनी गरीब, शिक्षित अशिक्षित सभी प्रभु इस महामारी से ग्रसित है प्रभु। सभी घर घर में हैं प्रभु। जब घर घर में प्रभु, घर घर में रहकर तैयार होने के लिए तू कह देना। और विशेषकर मसीह विश्वासियों के लिए जब वे घर में हैं, अपने जीवन को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, ताकि प्रभु तेरे आगमन के समय वे बहकावे में ना जाएंगे बल्कि तेरे संग हो जाएंगे। तेरे आना अति निकट है, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। तेरे लोगों को सदा सर्वदा तैयार करके तू रखना। उनके शरीर को, उनके तन मन प्राण को, उनके परिवार को, उनके जीवन को प्रभु तू सुरक्षा दे देना और तैयार करके रखे रहना। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के पूरे परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। आशीष देना कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं इस समय, जिस राज्य में क्यों ना हो, उन सारे राज्यों के लोगों को और हमारे परिवार के लोग जो रहते हैं उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। पिता तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह कर, उनके कमी घटी को दूर कर दे, उनके रोगों से तू चंगा कर दे, उस महामारी से तू सुरक्षा दे देना। भजन संहिता 91 के अनुसार प्रभु तू ही तो हमारे सुरक्षा का गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान और बल है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तो हमारे संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हम तेरे पास आते हैं सहायता पाने के लिए, सहायता पाने के लिए हम तेरे पास आते हैं। प्रभु तेरे लोगों को तो आशीष दे, हमारे कलीसिया के पूरे परिवार को तो आशीष दे, हमारे कलीसिया के कमेटी भाइयों को तो आशीष दे, अनुग्रह कर, ताकि और भी तेरे सेवा करते जाएंगे। महिला समिति तो आशीष देना, ताकि महिला समिति के प्रार्थना के द्वारा हम और भी दृढ़ होते जाएंगे। युवक समिति को तो आशीष दे, अनुग्रह करना, ताकि अनेक एक्टिविटीज के द्वारा वे मंडली को आगे बढ़ाएंगे। संडे स्कूल को, संडे स्कूल टीचर्स को, संडे स्कूल के और बच्चों को तो बहुत ऐसे आशीष दे, कमेटी को भी तो आशीष दे और तू अनुग्रह करना। ओ प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए भारी समस्या हो रही है। प्रभु यीशु मसीह उन सभी को तो आशीष दे, ताकि घर घर में रहकर ओ प्रभु सरकार के आदेश को मानते हुए विद्या अर्जन कर सके और तेरे वचन को भी पढ़ सके। आशीर्वाद करना, प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करके तैयार रहने के लिए तू सहायता कर। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हुए निवेदन यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, विश्व मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह के नमस्कार। प्रभु आप सभी को आशीष दे।